आयुर्वेद में रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही होता है कि आखिर सही तरीका कौन सा चुने। तो चलिए आज हम मिलकर एक रिसर्च टूल किट तैयार करते हैं। इसमें वो सारे ज़रूरी टूल्स होंगे जो किसी भी आयुर्वेदिक स्टडी को मजबूत और असरदार बनाने के लिए चाहिए। तो इस टूल किट में क्या क्या है? देखिए, इसके 5 खाने हैं। सबसे पहले हम नींव की बात करेंगे, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। फिर उद्देश्य पर आएंगे, बेसिक से ट्रांसलेशनल तक। इसके बाद डेटा को समझेंगे, फिर सही मेथड चुनेंगे और आखिर में अपने गोल यानी लक्ष्य को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए टूल किट का पहला टूल निकालते हैं। ये जुड़ा है जानकारी के सोर्स से। यहाँ एक सीधा सा सवाल है, क्या रिसर्च के लिए बिल्कुल नया डेटा तैयार किया जा रहा है या जो ज्ञान सदियों से हमारे पास है उसी पर काम हो रहा है? इसको ऐसे समझे, प्राइमरी रिसर्च का मतलब है मैदान में उतरकर बिल्कुल फ्रेश फर्स्ट हैंड डेटा इकट्ठा करना। ये डेटा पहले कभी मौजूद नहीं था। और सेकेंडरी रिसर्च, इसमें हम पहले से मौजूद ज्ञान के खजाने का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथ या पहले हो चुकी रिसर्च स्टडीज, ये सब सेकेंडरी सोर्स हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई रिसर्चर सीधे मरीजों के पास जाकर ये सर्वे करता है कि नस्य ट्रीटमेंट का असर कैसा रहा, या फिर किसी मरीज के पंचकर्म के दौरान हो रहे बदलावों को एक-एक करके डॉक्यूमेंट करता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ प्राइमरी रिसर्च, क्योंकि यहाँ एकदम नया रॉ डेटा बन रहा है। और अब इसका दूसरा पहलू देखिए। अगर कोई रिसर्चर ये जानने के लिए चरक संहिता के पन्ने पलटता है कि अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे बताया गया है, या फिर सरकारी हेल्थ डेटा को एनालाइज करके ये देखता है कि कितने लोग आयुर्वेदिक दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये है सेकेंडरी रिसर्च। मतलब यहाँ पहले से मौजूद जानकारी पर ही काम हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि डेटा कहाँ से आएगा, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि उस डेटा का करना क्या है। और यहीं हम अपनी टूलकिट के दूसरे हिस्से पर आते हैं। रिसर्च का असल मकसद यानी पर्पस क्या है? इसे एक सफर की तरह देखिए। सबसे पहले आता है बेसिक रिसर्च, जो क्यों पूछता है, जैसे त्रिदोष, वात, पित्त, कफ काम कैसे करते हैं, इसके मूल सिद्धांत को समझना। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च, जो कैसे का जवाब देता है, मतलब उस ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी बीमारी के लिए एक हर्बल फॉर्मूला तैयार करना। और आखिर में है ट्रांसलेशनल रिसर्च, जो उस फॉर्मूले को लैब से उठाकर सीधे मरीज तक ले जाता है। और सच कहूं तो यही ट्रांसलेशनल रिसर्च आज आयुर्वेद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक पुल की तरह है जो हमारे प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। इसी के जरिए लैब में किसी जड़ी बूटी पर हुई रिसर्च असल में मरीजों के लिए एक कामयाब दवा बनती है। तो अब जब रिसर्च का मकसद साफ हो गया है, तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि जो जानकारी हम इकट्ठा करेंगे वो दिखेगी कैसी? क्या वो कहानियों और अनुभवों की शक्ल में होगी या फिर नंबर्स और आंकड़ों की? और बस यही सवाल हमें अपनी टूल किट के तीसरे खाने तक ले आता है, जो है डेटा के बारे में। यहाँ हमारे पास 2 बहुत अलग-अलग तरह की टूल्स हैं। एक है कहानियों को समझने के लिए और दूसरा है नंबर्स को नापने के लिए। देखिए, क्वालिटेटिव या गुणात्मक रिसर्च क्यू पर फोकस करती है। ये अनुभवों और कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाती है जहां नंबर्स नहीं होते। वहीं क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक रिसर्च कितने और कितना पर फोकस करती है। इसका काम है चीज़ों को नापना, टेस्ट करना, सब कुछ नंबर्स में। आयुर्वेद का जो होलिस्टिक अप्रोच है ना, उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च एकदम सही बैठती है। सोचिए, कोई रिसर्चर मरीजों से लंबी गहरी बातचीत करके ये समझ रहा है कि वात को शांत करने वाले आहार से उन्हें सिर्फ शरीर में ही नहीं बल्कि मन में कैसा महसूस हुआ। ये जो अनुभव है, इसे आप नंबर्स में नहीं बांध सकते। और दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो हमें ठोस ऑब्जेक्टिव सबूत देती है। जैसे किसी को गुगुलू देने से पहले और बाद में ब्लड टेस्ट करके ये नापना कि इन्फ्लेमेशन मार्कर्स में कितने पॉइंट की कमी आई। यहाँ हमें साफ साफ नंबर्स मिलते हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन असल में जो सबसे दमदार अप्रोच होती है वो है मिक्स्ड मेथड्स, यानी दोनों को मिला देना। आप एक तरफ ब्लड मार्कर्स को नाप रहे हैं जो कि क्वांटिटेटिव है, और दूसरी तरफ मरीज से उसके अनुभव के बारे में भी पूछ रहे हैं जो क्वालिटेटिव है। इससे हमें पूरी और गहरी समझ मिलती है।
चलिए, डेटा का टाइप तो तय हो गया। अब टूलकिट का अगला टूल निकालते हैं जो ये तय करेगा कि रिसर्च में एक रिसर्चर का रोल क्या होगा। क्या वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखेगा या फिर वो खुद एक्शन में आएगा? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में रिसर्चर बस दूर से देखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और नोट्स बनाता है, बिना किसी दखल के। लेकिन इंटरवेंशनल रिसर्च में रिसर्चर खुद एक ट्रीटमेंट या दवा देकर उसके असर को स्टडी करता है। वो एक्टिवली हिस्सा लेता है। जैसे मान लीजिए एक स्टडी में पित्त प्रकृति वाले लोगों के खान पान की आदतों को सिर्फ फॉलो किया जा रहा है। रिसर्चर बस ये देख रहा है कि उनके आहार और त्वचा की बीमारियों के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं। वो उनके खाने पीने में कोई बदलाव नहीं कर रहा, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। और अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, एक इंटरवेंशनल स्टडी। इसमें एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि क्या अश्वगंधा सच में स्ट्रेस कम करता है। तो इसके लिए एक ग्रुप को अश्वगंधा दिया जाएगा और दूसरे कंट्रोल ग्रुप को प्लेसेबो। यहाँ रिसर्चर नतीजे देखने के लिए सीधे सीधे इंटरवीन कर रहा है। और अब हम आ गए हैं अपनी टूलकिट के आखिरी और 5वें टूल पर। ये हमारे रिसर्च के फाइनल गोल को तय करता है। सवाल ये है, क्या हम सिर्फ किसी स्थिति का ब्यौरा दे रहे हैं या फिर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थिति वैसी क्यों है? इसे समझना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रिसर्च क्या, कहाँ और कब जैसे सवालों के जवाब देती है। ये बस किसी सिचुएशन को जस का तस बयान कर देती है, जबकि एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक रिसर्च कैसे और क्यों के जवाब ढूंढती है। ये वेरिएबल्स के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक बेहतरीन उदाहरण है केस रिपोर्ट। जैसे एक रिपोर्ट जो बस ये बताती है कि आयुर्वेदिक तरीकों से एक मरीज का सोरियासिस कैसे मैनेज किया गया, या एक सर्वे जो ये बताता है कि कितने प्रतिशत योग करने वाले लोग दिनचर्या का पालन करते हैं। ये सिर्फ एक स्नैपशॉट है कि क्या है। वहीं दूसरी ओर एनालिटिकल रिसर्च क्यों की तह तक जाती है। मान लीजिए एक स्टडी उन लोगों के दिल की सेहत की तुलना करती है जो रोज प्राणायाम करते हैं और जो नहीं करते। ये स्टडी सिर्फ ये नहीं बताएगी कि प्राणायाम करने वालों की सेहत बेहतर है, बल्कि ये इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगी कि प्राणायाम ही उस बेहतर सेहत का कारण है। तो ये थे हमारी आयुर्वेदिक रिसर्चर टूल किट के 5 सबसे बुनियादी और ज़रूरी टूल्स। इन सब में महारत हासिल करने का मतलब है कि आप कोई भी मजबूत, असरदार और भरोसेमंद आयुर्वेदिक स्टडीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब ये पूरी टूल किट हमारे पास है तो सोचने वाली बात ये है कि आयुर्वेद के किस प्राचीन ज्ञान की अब बारी है जिसे हम आधुनिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट पर उतार सकें और दुनिया के सामने ला सकें।